क्या आपने कभी ऐसे बीमारी के बारे में सुना है जिसमें बालों की जगह कड़ा कड़ा नाखून निकलने लगता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि चाइना ने इकलौता ऐसा ट्रेन बनाया है, एक ऐसा बुलेट ट्रेन जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ता है। मतलब 600 का मार्क, वो भी एक रनिंग ट्रेन पे, ये अचीव नहीं किया गया था, बट चाइना ने फाइनली कर डाला। फैक्ट नंबर 12, आपको हिप्नोसिस के बारे में पता है? हिप्नोसिस मतलब किसी को हिप्नोटाइज करना। हमारे एनिमल किंगडम में भी पता है हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ। मेरे बगल में एक क्लिप चल रहा होगा, उसमें आप देख सकते हो कि जो ये मछली होती है, कटल फिश, ये कैसे अपने प्रे को हिप्नोटाइज कर रहा है, हिप्नोटाइज करके उसे कंज्यूम कर ले रहा है। तो एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे एनिमल्स हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं। हिप्नोटिज्म एक रियल चीज है। फैक्ट नंबर 11, आपने आसमान में बादल देखे होंगे, बट क्या आपने कभी रेनबो क्लाउड्स को देखा है? अगर आपको आसमान में ऐसा कोई क्लाउड देखने मिल जाए तो चौंकना मत, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है। सूरज के लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का कमाल है ये। तो रेयरली बहुत सारी जगहों पे ऐसा दिखता है, क्लाउड रहेगा और साथों कलर दिखेगा साथ साथ, और वो जो कलरफुल जो दिखेगा वो भी क्लाउड ही होगा। फैक्ट नंबर 10, आपने बालू को देखा होगा, ये है बालू, बट एक और टाइप का बालू होता है जो कि अगर आप हाथ पे लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे बालू जो होते हैं ना, तो दो तरह के बीचेस होते हैं, एक ये नॉर्मल बालू वाला और दूसरा ये वाला। तो क्या है कि बहुत सारे सी क्रीचर्स का जो स्केलेटन होता है, जो हड्डी होता है, वो ब्रेक होते होते वो जमा हो जाता है बीच पे, और वो दिखता है रेत की तरह। लेकिन उस रेत को अगर आप उठाओगे तो वो स्टार शेप्ड होगा, तारे की तरह होगा वो। तो आपको लगेगा कि ये बालू कैसा है, बट असल में वो हड्डी होता है समुद्री क्रीचर्स का, उनका एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बैक्यूलोगिप्सिना स्पैरुलेटा, और इसका जब स्केलेटन ब्रेक डाउन होता है तो ऐसा बालू फॉर्म कर देता है। फैक्ट नंबर 9, ग्यूसेपो पेटेर्नो, ये है इटाली के ओल्डेस्ट कॉलेज ग्रेजुएट। साल 2020 में ये 97 साल की उम्र में अंडर ग्रेजुएट डिग्री हासिल किए थे हिस्ट्री और फिलॉसफी में। फिर साल 2022 में ये अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मास्टर्स डिग्री हासिल किए। वैसे कुछ भी करने की कोई भी एज नहीं होती, जैसा कि लोग कहते हैं। अब जो KFC के फाउंडर है, वो जब बहुत ओल्ड एज के हो गए थे तब जाके उनको सफलता मिली थी लाइफ में, और वो भी बहुत बड़ी $1 बिलियन की सफलता। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है सारे सैटेलाइट्स जो है आसमान में, जैसे कि मैं आपको ये दिखाया हूँ कि अगर आप धरती को देखोगे, सैटेलाइट देखोगे कितने घूम रहे हैं, तो इतना सारा होगा कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। लाखों सैटेलाइट्स धरती के चारों ओर घूम रहे हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो ये सैटेलाइट्स कभी ना कभी एक्सपायर भी तो होते होंगे, कभी ना कभी यूजलेस भी तो होते होंगे, जब इनका पार्ट खराब हो जाता होगा, या फिर पूरे सैटेलाइट को ही रिप्लेस कर दिया जाता होगा। तो ऐसे जो डैमेज्ड सैटेलाइट्स होते हैं उनको ना एक जगह पे फेंका जाता है, उनको कहीं भी नहीं फेंक दिया जाता है। उनको पॉइंट नीमो, जो सबसे फारदेस्ट दूरी पे है, मतलब जितना भी इंसान का हैबिटेट है धरती पे, उससे सबसे दूरी पे ये मौजूद है, एकदम आइसोलेटेड। इसे वर्ल्ड का सबसे आइसोलेटेड जगह कहा जाता है। एंड आप बहुत सारे आर्टिकल्स को देखो, नासा अपने सारे जो सैटेलाइट्स है उनको यहीं पे डंप करता है। इसको स्पेस सिमेट्री कहते हैं। सैटेलाइट, रॉकेट्स और जितने भी ये यूनिक मटेरियल्स होते हैं सबको यहीं पे डंप कर दिया जाता है। एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भी जब आउट ऑफ सर्विस होगा तब यहीं पे डंप हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, जो स्क्विरल होते हैं, गिलहरी लोग, उनका दांत देखना ऐसा होता है। तो उनका जो दांत होता है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दांत कभी बढ़ना बंद ही नहीं करता, स्टॉप नहीं होता उनका दांत का ग्रोथ लाइफ टाइम तक। और अगर आप किसी गिलहरी को देखोगे तो उनका आदत आप नोटिस करना कि वो हर चीज पे अपना दांत रगड़ते रहेंगे। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, एंड ऐसा हैबिट इसलिए डेवलप हुआ है, इवोल्यूशनरी रीजन, क्योंकि उनका दांत अगर वो ऐसे से नहीं किए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड कुछ स्क्विरल्स में अगर बहुत बड़ा हो गया, दांत यहाँ से यहाँ निकल गया लंबा सा, तो वो फिर एक्सेस रगड़ना शुरू कर देते हैं हर चीजों में। फैक्ट नंबर 6, आपको पता है साइकोसिस इस दुनिया के सबसे भयंकर मेंटल डिसऑर्डर्स में से एक है। साइकोसिस जिनको होता है ना, उनको रियलिटी से डिसकनेक्शन फील होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि रियलिटी रियल नहीं है और अजीब फील होता है उनको। मतलब जो लोग साइकोसिस जिनको हुआ है, जो डायग्नोस हुए हैं,
उनके आप एक्सपीरियंसेस को पढ़ोगे अगर, तो आपको कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी। और जैसे कि आप एक फोटो को देखो, ऐसा दिखता है उन्हें, कुछ लिटरली दीवार पे उनको लेटर्स दिखते हैं। बचपन में वो ABCD सीखे होंगे ना, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे लेटर्स उनको चारों तरफ दिखने लगते हैं अपने रूम में। और इस इमेज में कोने में आप एक क्रिएचर को देख रहे होगे, तो ऐसे टाइप के अजीब अजीब क्रिएचर्स भी उनको दिखने लगते हैं साइकोसिस में। जब ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है, रियलिटी से डिस्कनेक्शन ऐसा कुछ होता है माइंड में, तो कुछ ऐसी चीजों को, जैसे कि आप फोटो पे देख रहे हो, ये लोग शेयर किए हैं। और भी बहुत सारी क्रेजी चीजें हैं। मुझे तो अजीब चीजों में लाइफ में पहली बार तब यकीन हो गया था जब मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। शायद आप भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर ही लोगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और किया है तो आपको पता ही होगा कि स्लीप पैरालिसिस में कैसे बॉडी को नहीं ला पाते हैं। और जो हाई लेवल का होता है उसमें तो आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, और कभी कभी लगता है कि कोई और डायमेंशन का साउंड सुन रहे हैं हम। वो हॉल्यूसिनेशन भी हो सकता है, वो विजुअल ऑडियो हॉल्यूसिनेशन भी हो सकता है, लेकिन अजीब चीज़ें एग्जिस्ट तो करती है। जो करता है ना एक्सपीरियंस, उसको ही पता होता है कि क्या है। बाकी बाहर के लोग सुन के हाँ ठीक है बस यही बोलेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है ना इन सब चीज़ों को, स्लीप पैरालिसिस, साइकोसिस, एस्ट्रल ट्रैवल, वही लोग को पता है कि ये सब क्या होता है। फैक्ट नंबर 5, एक आर्टिस्ट है अकियोशी किटाओका, उन्होंने एक इल्यूजन बनाया है। इस इमेज को देखो और मोबाइल को ऊपर नीचे करो, और अगर आप मोबाइल को ऊपर नीचे करते हुए इस इमेज को देखोगे तो आपको इस फोटो में मोनालिसा का जो आंख है वो भी दिखने लगेगा। आप एकदम जोर जोर से अपने मोबाइल को ऊपर नीचे करो, तो जोर जोर से ऊपर नीचे करने पे अगर आप फोटो को देखोगे तो आपको आंख विजुअलाइज हो जाता है। और मोबाइल को एक जगह रोक दोगे तो आपको इसमें आंख तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली में एक ऐसा इल्यूजन है जिससे हमारा ब्रेन मिसिंग एलिमेंट को क्रिएट कर देता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं हमारी ब्रेन में, जैसे कि आपने कभी ना कभी मोनालिसा को देखा होगा, या फिर एक चेहरे पे आंख तो होता ही है ना, एक बेसिक चीज़ हमारे माइंड को पता है, तो गैप को फिल कर देता है ब्रेन। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको नाइट स्काई एकदम क्लियर देखना है, मतलब होता है ना कि ऐसा कौन सा जगह है विश्व में जो कि प्रसिद्ध है एकदम क्लियर नाइट स्काई के लिए, ऐसे आप आसमान में देखोगे तो आपको बस थोड़े मोड़े तारे दिखेंगे, बस हो गया। लेकिन जो फिल्मों में और जो वीडियोस में दिखता है एकदम ऐसा एकदम क्लियर, ऐसा आपको कहीं देखने मिलेगा? तो एग्जैक्टली ऐसा ग्राफिक तो नहीं, ये तो अनरियलिस्टिक हो गया, लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ ऐसा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा आपको ग्रैंड कैनियन से देखने मिल जाएगा। मिल्की वे और बाकी गैलेक्सीज और स्टार्स ग्रैंड कैनियन से रात में दिखता है। ग्रैंड कैनियन अरिजोना में मौजूद है, अमेरिका में। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि धरती का सबसे लॉन्गेस्ट वॉकेबल डिस्टेंस कहाँ है और कौन सा एरिया है? तो आप अपने स्क्रीन पे जो मैप पे देख रहे हो, ये है लॉन्गेस्ट वॉकेबल डिस्टेंस, और ये है 22,000 किलोमीटर। ये एक ऐसा लिटरली डिस्टेंस है जहां पे आप एक पॉइंट पे शुरू करते हो तो आप पूरा फिनिश कर सकते हो पूरा 22,000 किलोमीटर, और वो भी चल चल के। बीच में समुद्र नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कनेक्टेड एरिया है पूरे धरती का सबसे फार्देस्ट, जिसपे आप वॉक कर सकते हो। एक तरह से लॉन्गेस्ट रोड ऑन अर्थ। अलग अलग कंट्रीज में है बट लगातार है, कॉन्टिन्यूअस है ये रोड। फैक्ट नंबर 2, नेटल ब्राजील में एक एरिया है, एक आपने कभी काजू का पेड़ देखा है? तो इस एरिया में क्या है कि इसका पहले ड्रोन व्यू देखो, ये जो पूरा ग्राउंड देख रहे हो आप, ये असल में सिर्फ एक ही पेड़ है। जी हाँ, ये कई फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का एक एरिया है, और ये असल में पूरा एक ही पेड़ है। और इसका देखो ये वेलकम लिखा हुआ है, द बिगेस्ट कैश्यू ट्री इन द वर्ल्ड। ये कोई पार्क नहीं है, ये एक ही पेड़ है जो इतना फैला हुआ है, और ये ब्राजील में मौजूद है। सोचो इससे कितना सारा कैश्यू निकलता होगा, काजू निकलता होगा। फैक्ट नंबर 1, शैनियाना इस्लाम। ये जिनकी फोटो आप देख रहे हो, इनको एक ऐसी बीमारी है जो कि जब डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया था तो इकलौता पूरा वर्ल्ड में था। एक होता है रेयर बीमारी, एक होता है पूरे वर्ल्ड में इकलौता बीमारी, वो था ये। इनके बालों के जगह नाखून निकलता था। ये हुआ था केराटिन के वजह से। केराटिन जो है, बाल और नाखून दोनों में ही केराटिन होता है, तो इनके बॉडी में एक्सेस केराटिन निकल रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। नॉर्मली जो यहाँ पे जैसे एक बाल अगर है तो एक बाल के लिए मान लो एक सेट ऑफ केराटिन है, तो एक के बदले मान लो किसी के एक बाल उगने के जगह पे 1 दर्जन केराटिन आ जाए तो वो बाल नहीं बल्कि नाखून बन के ही कड़ा कड़ा उगेगा। एंड यही हुआ था इनके साथ।
इनके बॉडी के हर जगह पे नाखून ही निकल रहा था। कितनी अजीब बात है, बाप रे। ऑफिशियली डायग्नोस्ड ये जो बीमारी है जिसका कोई नाम भी अभी तक नहीं दिया गया है, वो इकलौती यही है पूरे दुनिया में। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेडिकेशन दिया उनको, जिससे कि उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई। डॉक्टर्स ने इनको आइसोट्रेटिनोइन और बाकी केमिकल्स की मदद से इनको ठीक किया। बट ये पूरे विश्व का इकलौता ऐसा केस था। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।